नमस्कार दोस्तों। 14 साल की एक बच्ची जो मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके पास लेडी डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर वो भी लेडी और सफाई कर्मचारी वो भी लेडी, उसके पास सिर्फ लेडी ही जा सकती है। इसके पीछे का कारण सुनने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं, क्योंकि कुल 14 लोगों द्वारा इसके साथ ऐसी हैवानियत दिखाई गई जिसके बाद इसके पास किसी भी मर्द को नहीं जाने दिया जा रहा। तो आइए जानते हैं आखिरकार इस महज 14 साल की बच्ची के साथ हुआ क्या था। तो उससे पहले यार हमको जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो यार करवा दो प्लीज। इस कहानी की शुरुआत होती है वनवाड़ी के एक पुलिस स्टेशन से, जब एक कपल पहुंचता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि उनकी 14 साल की बच्ची घर से गायब हो गई है और मिल नहीं रही है। तो इसके पीछे का सच यह है कि उनकी जो बच्ची थी वह घर पर बिना बताए अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज। जिस टाइम वह रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उससे आसपास उसका दोस्त नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने इस लड़की को झूठ बोला है और वो वहां पर नहीं पहुंचा। इसके बाद वह बच्ची रोने लगी और उधर ही साइड में बैठ जाती है। और उसके बाद इस लड़की पर नजर पड़ती है एक ऑटो ड्राइवर की। वो उस बच्ची के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। वह थोड़ा सा भरोसा करके उसे बताती है कि मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने आने वाला था जो कि अभी तक नहीं आया है। तो ऑटो ड्राइवर सोचता है कि यार एक तो ये बच्ची है, ऊपर से ये बिल्कुल मासूम है और घर से इतनी दूर आ चुकी है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऑटो ड्राइवर एक बार तो रेलवे स्टेशन से चला जाता है और 10-15 मिनट बाद वह अपना ऑटो लेकर वापस आता है और उस बच्ची को बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, वह पीछे ही गली में खड़ा हुआ है। वह बहुत ही शर्मिंदा है कि वह पहली बार टाइम से नहीं पहुँच सका। तो वह 14 साल की बच्ची उस पर भरोसा कर लेती है और रोती हुई उस ऑटो में बैठ जाती है। उसे रोता हुआ घबराया हुआ देखकर वह ऑटो ड्राइवर उसे पानी ऑफर करता है, तो वह उस बोतल को लेती है और उस पानी को पी लेती है। उसके बाद जैसे ही वह दोनों ऑटो से उतरते हैं तो लड़की बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वह ऑटो ड्राइवर उस लड़की को उठाकर अपने ऑटो में डालता है और उसे जंगल की तरफ ले जाता है। शहर से दूर कहीं जंगल में ले जाता है और ये हैवान वहां पर उसके साथ पहली बार बलात्कार करता है। 2-3 घंटे उसी जंगल में बीतते हैं और उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद ऑटो ड्राइवर अपने मजे लेने के बाद वह अपने दोस्तों को कॉल करता है, जो कि एक होटल रूम में ठहरे हुए थे और सिर्फ एक ही रूम में वह 12 लोग थे। इनकी हैवानियत देखिए। इस ऑटो ड्राइवर ने तो यह करतूत कर दी, लेकिन अब ये उस बच्ची को उस ऑटो में डालता है, होटल रूम में ले जाता है। उसके बाद अंदर जाते ही वह 12 के 12 लोग उस लड़की पर कूद पड़ते हैं और अगले 24 घंटों तक वह 12 लोग उस लड़की का बार बार बलात्कार करते हैं। सोचने वाली यह बात है कि यह होटल शहर के बीचों बीच था। यहाँ पर बहुत सारी आवाजें तो सुननी चाहिए थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सभी ने यह आवाज इग्नोर कर दी। और उसके बाद वह बच्ची वहां पर ही रहती है और पूरे 12 लोग पूरी रात भर उस पर कूदते रहते हैं। वो चिल्लाती रही, वो पानी मांगती रही, वो खाना मांगती रही, लेकिन किसी ने भी इसकी वो बात नहीं सुनी। उसके बाद अगली शाम को उनमें से ही एक आदमी की इंसानियत जागती है और वह उस लड़की को वापस पुणे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वह 12 के 12 लोग यह सोचते हैं कि वह तो बच्ची है, किसी को क्या ही बताएगी और वह अब घर चली जाएगी और हम सब बच जाएंगे। लेकिन आगे बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अब आप जो सुनने वाले हैं उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी अभी उसके साथ 12-13 लोग गंदा काम कर कर हटे हैं और पुणे रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी देख लेता है एक डरी हुई और एक रोती हुई बच्ची को। वह उसको उठाते हैं और अपने रूम में ले जाकर उसी लड़की का वहीं पर रेप करते हैं और वह उस लड़की को अगले 24 घंटों तक अपने पास रखते हैं और पता नहीं कितनी बार उसके साथ गलत काम करते हैं। वो 14 साल की बच्ची अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर उन मादरचोदों ने उस बच्ची की एक न सुनी और सारा कुछ कांड करने के बाद वह उस बच्ची को एक ट्रेन में बिठा देते हैं। वह ट्रेन जो सीधा पुणे से चंडीगढ़ जा रही थी। सारे रास्ते उसने उस ट्रेन में ना कुछ खाया और ना वह सोई, वो रोती रही। फिर भी अफसोस की बात है कि इतने घंटे ट्रेन में ट्रेवल करने के बाद किसी भी बंदे ने उसको आकर उसकी परेशानी नहीं पूछी। ऐसे ही अगले दिन वह ट्रेन पहुंच जाती है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर और इसी जगह भगवान की दया से उस लड़की को एक जीआरपी पुलिस अधिकारी देख लेता है और जाकर ट्राई करता है कि किसी न किसी तरह वो उस लड़की को बुलाए। पर वो बच्ची तो मर्दों से बहुत ज्यादा डर रही थी और वह उससे दूर दूर भागने लग जाती है
और उससे बोलती है कि मेरे पास मत आओ। और ये चीज देखने के बाद उस ऑफिसर को समझ आ जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और बाद में वह उस लड़की पर नजर रखता है। वह लड़की ट्रेन में से उतरकर साइड वाली बेंच पर बैठ जाती है और वहीं दूसरी तरफ वह ऑफिसर चाइल्ड वेलफेयर वालों को कॉल कर देता है कि ऐसे 13-14 साल की लड़की यहाँ पर बैठी हुई है। और चाइल्ड वेलफेयर से एक लेडी आती है और आकर कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह इस बच्ची के साथ बातचीत की जाए, पर वह बच्ची उसको एक भी बात नहीं बता रही थी क्योंकि उसे डर था कि उसके साथ दोबारा सेम चीज ना हो जाए। पर वह लेडी ऑफिसर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। उसने धीरे धीरे उस लड़की का भरोसा जीता, उसे ऐसा महसूस कराया कि वह उसी के साथ है, उसे वह अपने घर पर लेकर जाएगी और उसके साथ जिन्होंने भी गलत किया है उन सबको सजा दिलवाएगी। और ये चीजें पक्की होने के बाद वह बच्ची उस लेडी को अपनी सारी बात पूरी डिटेल में बताती है कि कैसे वह रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने पहुंची थी और फिर ऑटो ड्राइवर ने वगैरह वगैरह पूरी सारी चीज डिटेल में बता दी। और वहीं दूसरी तरफ वनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले उस लड़की को ढूंढ रहे थे कि आखिरकार वह बच्ची गई तो गई कहाँ। फिर चंडीगढ़ पुलिस वनवाड़ी पुलिस स्टेशन में फोन करके कंफर्म कर देती है कि बच्ची उनके पास है। उन दोनों की दाद देनी पड़ेगी, उस लेडी और उस ऑफिसर की, और उसकी वहीं टिकट कराई जाती है चंडीगढ़ टू बॉम्बे और उसे बाद में मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जहाँ पर सारा लेडी स्टाफ था, लेडी डॉक्टर, लेडी पुलिस, लेडी सफाई कर्मचारी। और वहीं दूसरी तरफ वनवाड़ी पुलिस स्टेशन जोरों शोरों से लगा हुआ था कि किसी ना किसी तरह उन दरिंदों को ढूंढा जाए। तो पुणे पुलिस मिलकर पूरे लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को निकालती है, जिसके बाद उन्हें उस ऑटो ड्राइवर की फुटेज मिल जाती है जिसके साथ ये लड़की बैठी थी। तो उस फुटेज से उस ऑटो का नंबर निकाल लिया जाता है और हर पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है। कुछ घंटों के अंदर वह ऑटो ड्राइवर मिल जाता है और वह उसी रेलवे स्टेशन के पास उनको मिलता है। वहीं से उसको उठाती है, रिमांड पर लेती है। रिमांड होने के बाद यह ऑटो ड्राइवर उन 12 लोगों के नाम भी बता देता है और दूसरी साइड सफाई कर्मचारियों को भी उठा लिया जाता है। फिर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, आप इंडियन कानून को तो जानते होंगे, वह बेल पर छूट गए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ। तो अब आप ही बताओ कि उस लड़की के साथ जो भी हुआ उन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताओ। और ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर बहुत है, तो जाकर एक बार चैनल चेकआउट जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।